अब यूनिट डिजिट के अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का। ठीक है, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट में। तो सबसे पहले जो साइक्लिसिटी होती है वो आपकी होती है साइक्लिसिटी 1। ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। साइक्लिसिटी 1 की बात होती है। तो देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इन सभी की साइक्लिसिटी होती है 1 होती है। अब 1 होने का मीनिंग है कि इनके यूनिट डिजिट में ये ही अंक आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? साइक्लिसिटी 1 होने का मतलब कि इनके अगर किसी के लास्ट में 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो या 6 लिखा हो, तो जो उसके इकाई का अंक होगा उसके लास्ट में भी 0, 1, 5 और 6 लिखे होते हैं। अगर आपसे कहें ऐसा क्यों होता है, तो 0 गुणा 0 0 होगा, 0 की 3 बार गुणा कर लो तो भी 0 होगा, और 0 की 4 बार गुणा कर लो तो भी 0 होगा। ठीक है ना? और साइक्लिसिटी का मतलब है पावर वाला। एक बात याद रखना, पावर की बात कर रहे हैं हम। अब 1 की पावर 1 1 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है। क्लियर है बात? तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, 0 आएगी। अगर हम 5 की बात करें, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, और 5 की पावर 4 625 होता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, ये भी देखो 5 5 और 5। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे अगर आप 6 को चेक करोगे तो उसमें भी सेम अंक आएगा यूनिट डिजिट में। तो याद रखना है साइक्लिसिटी 1 होती है 0, 1, 5 और 6 की। किसी के लास्ट में 0, 1, 5, 6 अंक लिखा है तो उसमें यूनिट डिजिट सेम अंक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी 2 की बात करेंगे। अब साइक्लिसिटी 2 किस किस की होती? तो देखो 4 और 9, ये दो नंबर हैं, दो अंक हैं सॉरी, जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है भाई? 2 होती है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 4 के 2 मान होंगे, 4 की 2 वैल्यू होती हैं, एक है इवन पे और एक है ऑड पे। ठीक है, इवन पे 4 जो है 4 6 देता है यूनिट डिजिट, और ऑड पे 4 ही देता है। बात मेरी ध्यान से समझना, इस दो साइक्लिसिटी का मीनिंग है कि 4 की अगर पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। सेम ऐसे ही 9 की बात करेंगे तो 9 का मेरे पास में 2 केस है, एक तो इवन का केस और एक ऑड का केस।
जब इवन होता है तो ये देता है 8। इवन के केस में ये 8 यूनिट डिजिट देता है, और ऑड के केस में 9 यूनिट डिजिट, सॉरी गलत लिखा गया। इवन के केस में 1 यूनिट डिजिट देता है, और ऑड के केस में 9 यूनिट डिजिट देता है। ये बात आप याद रखना। इवन के केस में 1 देता है, ऑड के केस में 9 देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि 10 से भाग देते हैं किसी भी संख्या को तो एक बचेगा। ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, आगे समझा दूंगा ये मैं। अभी बात आप बस इतना समझो कि साइकिल सिटी 2 वाले नंबर 4 और 9 है। 4 इवन के केस में 6 देता है और 9 इवन के केस में 1 देता है। 4 ऑड के केस में 4 ही देता है और 9 ऑड के केस में 9 ही देता है। ऐसा क्यों? तो उसका भी रीजन देख लो। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये पावर क्या है? ऑड है, 4 दिया। पावर इवन है तो देखो 6 दिया। बात समझ गए? तो ऐसे ही अगर आप 9 को करोगे तो आपको सेम एज रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइकिल सिटी पे। तो जो नेक्स्ट साइकिल सिटी है वो है साइकिल सिटी 4। 3 की साइकिल सिटी नहीं होती है, साइकिल सिटी 4। अब जो साइकिल सिटी 4 है वो कौन कौन सा नंबर है? 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 की साइकिल सिटी कितनी होती मेरे भाई? 4 होती है। ठीक है, 4 होने का मीनिंग तुम एक बार देख लो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अगर तुम देखोगे तो देखो 1, 2, 3 और 4, चौथे पे जाके यूनिट डिजिट रिपीट हुई, चौथे पे जाकर। इसीलिए हमने बोला साइकिल सिटी 4 होती है। ऐसे ही आप सबको चेक कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो इसे सॉल्व कैसे करा जाता है। पहली स्टेप ध्यान से समझना। पहली स्टेप, क्योंकि इसे सॉल्व करने में कुछ स्टेप रहती हैं, तो हमारी जो पहली स्टेप है वो क्या है? घात को, जो भी घात होगी, घात को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर, अब जब तुम 4 से भाग दोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तथा शेषफल फाइंड करते हैं या निकालते हैं। पहली स्टेप में ये करोगे। अब दूसरी स्टेप में दिए गए संख्या के यूनिट डिजिट की पावर उस रिमाइंडर को या शेषफल रिमाइंडर को बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? और जो प्रोडक्ट और जो आंसर मिलता है
उसके यूनिट डिजिट को ही उत्तर मानते हैं। बात समझ में आई मेरी? सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, घात को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा ही बचेगा 100%। जो शेषफल बचेगा उसमें क्या करेंगे, जो संख्या थी उसकी पावर बना देंगे, ठीक है, और उसके बाद में उससे सॉल्व करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा, उसी का यूनिट डिजिट हमारा उत्तर होगा। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो कहो आगे चलें फिर, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा 4 से भाग करने पे पूरा पूरा कटेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि शेषफल 0 आ जाए। उस केस में क्या करेंगे, जब शेषफल 0 आता है तो जो रिमाइंडर होता है ना, ये वाला, इसे हम जो पावर लगानी होती उस रिमाइंडर को 4 मान लेते हैं। अगर शेषफल 0 आता है या 4 से पूरी पूरी घात कट जाती है तो हम रिमाइंडर को 4 मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये क्लियर होगा रिमाइंडर में, ठीक है, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन दिया है 1670 की पावर 68, फाइंड यूनिट डिजिट निकालनी है। तो हमें ये बताओ, ये जो 0 लिखा है, 0 की साइकिल सिटी कितनी है? 0 की साइकिल सिटी कितनी होती है? तो आप कहोगे 1 होती है। अगर 0 की साइकिल सिटी 1 होती है तो यूनिट डिजिट में वही अंक आएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 ही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता पावर कितनी है। अगर साइकिल सिटी 1 तो यूनिट डिजिट सेम होगी। बात समझ में आई? आ गई तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 43 21 की पावर समथिंग। अब कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ। तो हमने आपसे क्या कहा, जो भी गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट देखो, ये 1 है। इसकी साइकिल सिटी कितनी है? बताओ किशन, इसकी साइकिल सिटी कितनी है? 1 है। अगर साइकिल सिटी 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? सेम आंसर आता है, तो मतलब यूनिट डिजिट 1 रहेगी। बात समझ में आ रही सबके? अमन आपके आ रही है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास में लिखा है 7845 की पावर कुछ। देखो इतनी बड़ी पावर लिखी, अगर आपके पास दिमाग होगा थोड़ा सा तो आप एक चीज चेक करोगे, यूनिट डिजिट 5 है, इसकी साइकिल सिटी कितनी? तो इसकी साइकिल सिटी कितनी है? 1। और अगर साइकिल सिटी 1 है तो यूनिट डिजिट में आंसर सेम आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। और ये यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मत सोचना कि इतनी बड़ी पावर है तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखो
यहाँ लिखा है 4, तो यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन के वो है 4, मतलब गिवन डाटा की। अब की पावर 69, ये जो 69 है इवन है कि ऑड, बताओ ये इवन है कि ऑड? तो आप कहेंगे ऑड है ना भाई। तो जब 4 का ऑड पावर होती है तो आंसर कितना आता है? 4 खुद। तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी उत्तर की? 4 आएगी। बात समझ रहे हो कि जब पावर ऑड हो तो सेम उत्तर आता है। तो 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, तो आंसर यूनिट डिजिट में 4 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनिट डिजिट 9 है। अब ये देखो तो ये जो है ये इवन है कि ऑड? बताओ मेरे को, इवन है कि ऑड? इवन है। अगर इवन है तो जब 9 की पावर इवन होता है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। बात समझ में आया? तो यूनिट डिजिट कितनी हुई? 1 हो गई। क्लियर है ना बात? जो इवन है, अच्छा तुम्हें याद रखने का तरीका बता दूं। अगर 4 की पावर ऑड है या 9 की पावर ऑड है तो वो सेम देता, 9 और 4 ऑड पे सेम। 10 में से घटा दो, इवन पे 6 आएगा, 10 में से घटा दो 1 आएगा। बात समझ गए? इवन पे 10 में से घटने के बाद आता है और ऑड पे सेम आता है। क्लियर है बात? समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर कुछ समथिंग और कह रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। तो 4 की साइकिल सिटी कितनी होती है? बताओ 4 की साइकिल सिटी कितनी होती? तो हमें पता है 2 होता है। अब 2 होती है तो हमें इवन ऑड देखना है। तो ये जो पावर है वो इवन है क्योंकि लास्ट में 8 लिखा है। तो 4 की पावर जब इवन होगा तो 10 में से घटा दो, 6 यूनिट डिजिट होगी। बात समझ में आई? या तो डायरेक्ट याद कर लो या इवन के लिए 10 में से घटा के लिख दो, 6 आंसर आया। बात समझ में आई? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2113 की पावर 110। अब देखो 3 है ना, 3 की साइकिल सिटी कितनी होती है? बताओ कितनी होती है 3 की साइकिल सिटी? 4 होती है। अगर 4 साइकिल सिटी है तो पावर को 4 से भाग दोगे, है ना? 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, सॉरी 3 और 0, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2। जो शेषफल आता है उसको पावर बनाते हैं, यही तो सिखाया था आपको। जो शेषफल आएगा उसको पावर बनाएंगे, किसकी? यूनिट डिजिट की। तो 3 की पावर बना दिया 2, 3 तिया 9। तो जो आंसर आएगा वो होगा 9। यूनिट डिजिट कितनी है? 9 हमारा आंसर है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी आपको दिक्कत हो तो। क्लियर है सबके? अब हम यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, यही 4 की डिविजिबिलिटी है। और अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रहा है तो जितना शेष देंगे
वही शेष होता है। मेरी बात समझ गए? तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो 110 को भाग नहीं देते, 10 को देते 4 से, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, और सेम उस कंडीशन में भी बच रहा था। तो 4 की डिविजिबिलिटी याद रखना, वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद कर लो कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 82, 56, 9, फाइंड यूनिट डिजिट। अब आप मेरे को बताओ 7 की साइकिल सिटी, 7 की साइकिल सिटी कितनी होती है? बताओ 7 की साइकिल सिटी कितनी होती? तो आप कहोगे 4 होती है। ठीक है, और अगर 4 होती है तो लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दे दो, क्योंकि पावर को देना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे, 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, 2 बचा 9, और कितना 7 से दिए 28, तो शेष कितना बचा? 1 बचा। मतलब इस 7 की जो पावर होगी वो 1 हो जाएगी, इसका मतलब 7। यही हमारा आंसर है या यूनिट डिजिट है। बात समझ गए? क्लियर हो गई? तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 5 की पावर 8, 6 की पावर 9, फाइंड यूनिट डिजिट। अब आप बताएंगे हमें इसका यूनिट डिजिट। बताओ पीयूष कितना होगा? किशन कितना होगा? देखो जैसे ही आपको बताया था 2 पंजे 10, और एक बार 0 बन गया तो होल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात? 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनसे अभी मतलब नहीं है, हम इन्हें चेक ही नहीं करेंगे। अगर 2 5 10 बन गया और जैसे ही एक बार 0 बन गया, तो आपको ये चीज हमने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि बाकी सब फिर 0 ही रहेंगे। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग ही करेंगे। ठीक है, आप ही मुझे आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका कितना आंसर होगा? फटाफट से इसका कितना आंसर होगा? ठीक है, ठीक है। देखो ये 5 है, 5 की साइकिल सिटी 1 होती है तो डायरेक्ट लिख देंगे। 6 की साइकिल सिटी 1 होती है, डायरेक्ट लिख देंगे। 7 की साइकिल सिटी 4 होती है, और देखो ये 2004 से कटेगा। ये चीज पता होगी आपको, नहीं पता है तो वो देख लो एक बार। 4 पंजे 20, अब 2 जीरो आ गए, उठा के यहाँ चिपका दो। ये किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो 4 से कटती है, ये बात याद कर लो बिल्कुल। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो 4 से कटेगी। अगर ये 4 से कटेगी तो हमने क्या कहा था, जब पूरी पूरी पावर कट जाए और शेष ना बचे तो उतनी पावर लगा देते। 7 की पावर 4 लगा दो, अभी हो गया 5 6। 7 की पावर 4 होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 23, 7 तिया 21, 2401। ठीक है, अब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2412, और यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा।
बात समझ गए? किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो। वैसे लगता तो नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको समझाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 211 की पावर 212, 589 की पावर 150, 24 की पावर 30, फाइंड यूनिट डिजिट। बताइए। छः आएगा, 6 आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितना है 1, साइकिल सिटी 1 माइनस 9 जो है उसकी साइकिल सिटी 2 है, तो इवन और देखना, यहाँ पे इवन है 10 में से घटा के लिख दो 1। अब ये 4 है ना भाई, ये किस में आता है, ये हमारा आता है इवन ऑड वाले केस में, तो यहाँ पे कितना है इवन है, घटा के लिख दो 10 में से 6। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इससे कटा, यूनिट डिजिट कितना आया मेरे भाई, 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन को। ये कुछ ऐसा लिखा है, ये हमसे लिखा नहीं जा रहा था उसमें, तो हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। ये कुछ ऐसा लिखा है, 18 की पावर 112 की पावर 20, फाइंड यूनिट डिजिट। अब आपसे कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ इस कंडीशन में। बढ़िया, 6 आएगा। अब देखो, आपको एक चीज पता है, ए की पावर m, मेरी बात ध्यान से समझना, ए की पावर m की पावर अगर n लिखा है तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n, लिख सकते हैं। तो सेम इसी को समय करेंगे, 18 की पावर 212 गुणा 20, समझते रहना ध्यान से। अब 8 की जो साइकिल सिटी है ना भाई वो 4 है, तो ये पावर 4 से कटनी चाहिए, तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है 20 कट जाएगा। क्लियर है ना? अगर ये 4 से कट जाएगा तो ये जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर 4 लगानी पड़ेगी क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब 64 गुणा 64। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 64, 8 8 64, 4 चक्कू 16, 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट है। जितने में मल्टीप्लाई करोगे ना उतने में दिमाग लगाओगे कि 8 8 64, तो 4 का स्क्वायर ही आंसर होगा। सॉरी 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, हाँ 4 का स्क्वायर ही आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर एक बात ध्यान से देखो, जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं, अगर आपके समझ आया तो ठीक, नहीं तो देखो कि अगर ऐसे लिखा है इन दोनों में से, ये जो दो पावर लिखी है, अगर इन दोनों में से कोई 4 से डायरेक्ट कट जाए, आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से कोई 4 से डायरेक्ट कट जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करो 8 की पावर 4, फिर इनकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 की पावर 4 का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64 गुना 64, 4 चक्कू 16, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, बोल रहा है पावर 24, 31, 57, यहाँ लिखा 7, 7 की साइकिल सिटी, 7 की साइकिल सिटी 4, हाँ 4 होती है, तो ये देखो कट रहा है ना, कोई भी एक पावर कट जाए, अब ये कट रहा है ना, अगर ये कट रहा है तो डायरेक्ट 7 की पावर 4 लगा लो, मतलब 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इट मीन्स
49 गुणा 49, और अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 9 नेमा 81, तो एक यूनिट डिजिट आएगी। बात समझ में आ गई। और अगर आपको पता होगा 7 की पावर 4 2401 अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्लियर है सबके? किसी को कोई डाउट हो कि डायरेक्ट कैसे करा तो पूछ सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बार फैक्टोरियल पावर पे लगा दिया हमने, बहुत ध्यान से समझो। फैक्टोरियल पावर पे लगा दिया और कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ। देखो करो समझो। हाँ देखो ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। अभी बताया था बात आपको। फैक्टोरियल 5 का मतलब, सॉरी फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। क्लियर हो गई बात? अभी तो फैक्टोरियल सॉल्व करा, अब तुम क्या करो, साइकिल सिटी चेक करो। 2 की साइकिल सिटी 1 होती है तो 2 ही उत्तर होगा। 5 की साइकिल सिटी 1 होती है, 5 ही उत्तर होगा। लेकिन 3 की साइकिल सिटी, अच्छा हाँ सॉरी थोड़ा सा गलत कर गया। 2 की साइकिल सिटी 4 होती है, ठीक है। तो अगर 2 की साइकिल सिटी 4 होगी तो 6 को 4 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा, ठीक है। 3 की साइकिल सिटी 4 होती है, तो देखो ये पूरा पूरा कट रहा है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पावर 4 लगा दो। अब 5 की साइकिल सिटी तो 1 होती है तो 5 ही उत्तर आएगा। देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 5, तो सबको जोड़ोगे अगर तो कितना 90 आ गया, मतलब 0 यूनिट डिजिट हो गए। बात समझ में आई सबके? क्लियर हो गई? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 1 की पावर 8, फैक्टोरियल 2 की पावर 8, फैक्टोरियल 3 की पावर 8, फैक्टोरियल 4 की पावर 8। इसी तरीके से चलते रहो। फैक्टोरियल 100 की पावर 8, तो कह रहा है यूनिट डिजिट बताओ। एक मिनट का टाइम है, लगाओ फिर बताते हैं। गलत। कितना आएगा? 9, ठीक है। पीयूष, पीयूष लग गया? ठीक है, देखो बताते हैं। कह रहा है एक की पावर, फैक्टोरियल 1 लिखा है उसकी पावर 8, ऐसे ही फैक्टोरियल 2 लिखा है इसकी पावर 8, फैक्टोरियल 3 की पावर 8 और फैक्टोरियल 4 की पावर 8। इसके आगे के फैक्टोरियल आपको पता है किसी काम के नहीं है, अभी सिखाया था। जब 10 से काटेंगे तो फैक्टोरियल 4 के आगे सभी कट जाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था, फैक्टोरियल 5 को जानबूझ के छुपाया था हमने, ठीक है। इसके आगे के सभी फैक्टोरियल, इसके आगे लिखा होगा फैक्टोरियल 5 की पावर 8, तो ये तो कटेगा, तो सारे ही कटेंगे, तो इनसे कोई मतलब नहीं, बस यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर तुम ध्यान से, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 8,
फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 8। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, इसकी पावर 8। 4 का मतलब कितना होता है, 24, इसकी पावर 8। अब तुम्हें एक बात समझनी है, साइकिल सिटी लगानी है। एक की साइकिल सिटी एक होती है तो एक ही आंसर आएगा। 2 की साइकिल सिटी 4 होती है और 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 2 की पावर 4 आएगी। 6 की साइकिल सिटी एक होती है, 6 की साइकिल सिटी एक होती है तो 6 ही उत्तर आएगा। 4 की साइकिल सिटी 2 होती है और पावर है इवन तो 6 देगा, 10 में से घटा दो। 1 प्लस 2 को करोगे अगर तो 16 आएगा, प्लस 6। तुम अगर यूनिट डिजिट को जोड़ लो, सारे यूनिट डिजिट को, क्योंकि यूनिट डिजिट से आता है। 6 एक 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, इसका मतलब 9 हमारा यूनिट डिजिट है। देखो जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे यूनिट डिजिट में वो हमने आपको सब करा दिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं। बस एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, कुछ ऐसा लिखा हो 5 की पावर 3 की पावर 2, ऐसा लिखा हो, या ऐसा लिखा हो 4 की पावर 3 की पावर 2, या 4 की पावर 29 की पावर 27। तो अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कराएं क्योंकि हमें तुम्हें एक मेथड पढ़ाना पड़ेगा, तोसेंट मेथड। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करा पाएंगे तो रिमाइंडर के बाद ही हम ये क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट खत्म। कल का क्लास रहेगा 10th डिजिट पे, मतलब हमारा जो होता है दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, उस पर भी क्वेश्चन आने लगे आजकल। तो आपको पता होना चाहिए कि दहाई का अंक कैसे निकालते हैं।